नमस्कार, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। मैं प्रिया लेकर हाजिर हूं गजब खबर। दर्शकों, गजब खबर में आज हम बात करेंगे पोखरण परीक्षण की। साल 2018 में जब पोखरण परीक्षण पर फिल्म आई, तब हमारे मन में ये सवाल उठा कि आखिर क्या था पोखरण परीक्षण। साल 1998 में हुआ था पोखरण परीक्षण। उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये परीक्षण किया गया था। जब बात आती है वैश्विक पटल पर भारत के प्रभावशाली होने की, तो इस परीक्षण को हमेशा याद किया जाता है। तो आइए आज के एपिसोड में हम जानते हैं कि क्या था पोखरण परीक्षण। 11 मई 1998 को पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। देश को परमाणु शक्ति से पूरी तरह संपन्न देश बनाने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो किया, उसे देश कभी नहीं भूल सकता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने, इस परीक्षण से पहले अमेरिका स्पाई सैटेलाइट्स के जरिए भारत पर कड़ी निगरानी रख रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय भारत में घट रही पल पल की रिपोर्ट अमेरिका के खुफिया विभागों को मिला करती थी। लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ वो एक राष्ट्रपति थे बल्कि वो एक कुशल वैज्ञानिक भी थे। और ये पोखरण परीक्षण उनके नेतृत्व में ही साल 1998 में राजस्थान में कराया गया था। रातों दिन अपने खुफिया सैटेलाइट्स और एजेंट्स की मदद से पूरी दुनिया का सर्विलांस करने वाली अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA जिस काम पर हर साल करोड़ों डॉलर्स खर्च करती है, उसे चकमा देकर भारतीय परमाणु वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने 11 मई 1998 को राजस्थान की पोखरण जगह पर परमाणु परीक्षण किया। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों समेत गिने चुने लोगों को ही इसकी जानकारी थी। इस टीम के अलावा सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों, मंत्रियों तक को इसका पता नहीं था। खबरों के मुताबिक भारत ने परमाणु परीक्षण की तैयारी इतनी गोपनीयता और कुशल रणनीति के साथ की थी कि अमेरिकी सैटेलाइट भी धोखा खा गए। बताया जाता है कि जिस फील्ड में परीक्षण किया जाना था, उसमें दिन में खेल गतिविधियां आयोजित की जाती थी। यही नहीं, इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सेना के जवानों के साथ वैज्ञानिक भी सैनिकों की वर्दी में ही हिस्सा लिया करते थे। साल 1982-83 में जब इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण की मंजूरी दी थी, तब पोखरण में 3 बेलनाकार कुएं खोदे गए थे। 1998 में परीक्षण इन्हीं कुएं में किए गए, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के लिए सेना ने 1998 से कुछ साल पहले ही पोखरण में जानबूझकर यूनिक तरीका अपना रखा था। साइट पर कभी कोई नया गड्ढा खोदा जाता तो कभी पुराने गड्ढे की सफाई की जाती। ऐसे में अमेरिकी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर पोखरण में चल क्या रहा है। उस वक्त यह ध्यान रखा गया कि पोखरण की जमीन में दफन परमाणु डिवाइसेस और केबल्स किसी भी तरह अमेरिकी सैटेलाइट को नजर नहीं आने चाहिए। इसलिए परीक्षण के लिए उस वक्त काम तेज होता जब अमेरिकी सैटेलाइट उस इलाके से मूव कर जाता। 12 जून को राज चिंगप्पा ने अपनी स्टोरी में खुले शब्दों में बताया है कि इस परमाणु परीक्षण से जुड़े सभी वैज्ञानिक और मुख्य लोग जासूसी फिल्मों के हीरो की तरह मैदान में उतरे थे। परीक्षण के कुछ घंटे पहले जब चिदम्बरम और कलाम कंट्रोल रूम में बैठे थे, तब रेंज के मौसम विज्ञान अधिकारी उनके पास गए और बताया कि अचानक से तेज हवा चलने लगी। जब तक हवा थम नहीं जाती तब तक मिशन रोकना पड़ेगा, क्योंकि ब्लास्ट के बाद अगर रेडिएशन फैला तो तेज हवा उसे पास के गांव तक पहुंचा देगी और सारे लोग मारे जाएंगे। हवा दोपहर तक नहीं थमी और बाहर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आखिरकार दोपहर में 3 बजे के बाद जब हवा थमी, तब 3:45 पर तीनों उपकरणों का धमाका किया गया। इस धमाके के कारण मशरूम के आकार का बड़ा सा एक ग्रे रंग का बादल बन गया और विस्फोट की जगह एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन गया था। इससे कुछ दूरी पर खड़ा 20 वैज्ञानिकों का समूह पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। जैसे ही यह विस्फोट हुआ, एक वैज्ञानिक ने हवा में मुट्ठी मारते हुए कहा, कैच अस इफ यू कैन, अर्थात अगर पकड़ सको तो हमें पकड़ो। यह अमेरिका की खुफिया एजेंसी को खुली चुनौती के तौर पर बोला गया था। किन वैज्ञानिकों ने इसमें लिया था भाग? भारतीय सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट को इस काम के लिए चुना गया था। इस रेजिमेंट में कमांडेंट थे कर्नल गोपाल कौशिक। इनके संरक्षण में ही भारत के परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जाना था। उन्हें इस मिशन को सीक्रेट रखने का काम सौंपा गया था। ये इंजीनियर 18 महीने तक इस मिशन पर गुप्त तरीके से काम करते रहे। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम और उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष R चिदम्बरम इस मिशन में शामिल 2 बड़े वैज्ञानिकों के नाम थे। इस मिशन में कुल 80 वैज्ञानिक
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित थे। इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान वैज्ञानिक एक दूसरे को कोड भाषा में बात करते थे और एक दूसरे को झूठे नाम से बुलाया करते थे। सभी को आर्मी की वर्दी में परीक्षण स्थल पर ले जाया जाता था ताकि खुफिया एजेंसी CIA को यह अंदेशा हो कि आर्मी के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के ऑफिस में कोड वर्ड में बात करते हुए जो बातें पूछी जाती थी वो थीं, क्या सियरा अभी कैंटीन में विस्की पिला रही है? क्या स्टोर आ चुका है? जिसमें कैंटीन का मतलब सीक्रेट चैम्बर। बम दोस्तों को व्हाइट हाउस या विस्की या दूसरे नामों से बुलाते और साइंटिस्ट माने सियरा होता था। यानी क्या वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू कर दिया है? DRDO की टीम को चार्ली, BRC की टीम को ब्रावो और मिलिट्री को माइक कहा जाता था। इसी क्रम में भारतीय हाइड्रोजन बम का नाम व्हाइट हाउस रखा गया था। एटम बम के एक दस्ते का नाम ताजमहल रखा गया था। तीसरे बम के दस्ते का नाम कुंभकर्ण। इसकी खास बात ये रही कि ये अपने नाम के हिसाब से काफ़ी समय तक निष्क्रिय पड़ा रहता था। बता दें कि पोखरण 2 के दौरान भारत ने एक के बाद एक कुल 5 परीक्षण किए थे। भारत सरकार ने इस परीक्षण के अगले साल से 11 मई को रिसर्जेंट इंडिया डे मनाने का फैसला लिया था। भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना जिसने परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ऑपरेशन शक्ति नाम से इस न्यूक्लियर टेस्ट के सफल होने के बाद राजनीतिज्ञ MJ अकबर ने अपने लेख में कहा है कि आधी रात के समय जब CIA सो गया तब भारत जागा। भारत का पहला कदम पोखरण 1 टेस्ट था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से दुनिया जानती है। क्या आप जानते हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया था। इस परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। ये तो आपने जाना गजब खबर के इस स्पेशल एपिसोड में पोखरण परीक्षण के बारे में। ऐसी और भी कई रोचक जानकारियां हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही और भी जानकारियां आप तक पहुंचे, आप अपडेट हों, उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो देखते रहिए गजब खबर, तो जुड़े रहिए हमारे साथ यानी कि टीम मीडिया एक्सपर्ट।